हेलो व्यूवर्स, मैं हूं विभूति ओझा और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अलमीरा वुडन अलमीरा बनाना सिखाऊंगा जो कि काफ़ी इजी है और इसमें और भी बहुत सारे नए नए टूल्स को सीखेंगे हम लोग। तो वुडन अलमीरा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्यूब ले लेते हैं और इस क्यूब पर एफ से फोकस कर लेते हैं सॉरी, इस क्यूब को ग्रिड के ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए हमें वुडन अलमीरा बनाना है, तो वुडन अलमीरा बनाने के लिए आपको सबसे पहले वुडन अलमीरा, जो भी आप अलमीरा बना रहे हैं, आपके पास जिस डिज़ाइन का भी अलमीरा है, लकड़ी का या किसी भी चीज़ का, तो आपको उसके बेसिक डिज़ाइन को समझना होगा कि वो किस तरीके से बना हुआ है, वहाँ उसमें क्या है क्या नहीं है, उसको समझना होगा। मॉडलिंग करते वक्त ये सबसे पहला पॉइंट है मॉडलिंग करने के लिए कि आपको उसके डिज़ाइन को समझना होगा कि वो किस तरीके से बना बना हुआ है, कहाँ पर क्या पोजीशन में है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, आपको एक इमेजिनेशन माइंड में करना होगा। उसके बाद ही आप उसको आगे बनाएं। तो मैं एक सिंपल सा अलमीरा बनाने वाला हूँ जिसमें दो शेल्फ रहेंगे, 2 या 3 शेल्फ रहेंगे अंदर सामान रखने के लिए, कपड़े वपड़े कुछ भी, और 2 दरवाज़ा होगा और उन दरवाज़ा के 2 हैंडल होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर मैं इस अलमीरा को बनाता हूँ। तो तो अलमीरा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्यूब ले लिया है। अब इसको स्केल कर देते हैं, आर से आर प्रेस किए और इसको स्केल करके बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको ग्रिड के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई को कम कर देते हैं सामने से, फ्रंट से। तो इतना कुछ इतना रखते हैं और यहाँ से भी इसके पीछे के पार्ट को कम कर देते हैं, कुछ इतना रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक अलमीरा हो गया, अलमीरा का बेसिक शेप रेडी हो गया, ठीक है। अब अलमीरा का जो फ्रंट साइड है, अलमीरा का जो फ्रंट साइड है जहाँ पर रैक बने होते हैं, वहाँ पर तो आप वहाँ का ये पोर्शन तो ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है, जिससे कि आप कपड़े डाल सकें। तो सबसे पहले तो हमको वो बनाना होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग आ जाते हैं। देखिए आप प्रोस्पेक्टिव व्यू में थोड़ा थोड़ा प्रोस्पेक्टिव व्यू में काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ हैं ये आपको सिर्फ किसी एक साइड का ही दिखाएंगे। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आप 3D में पूरा देख सकते हैं। तो अगर आपको मुश्किल हो रही है प्रोस्पेक्टिव व्यू में काम करने में, तो आप प्रोस्पेक्टिव व्यू में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें, थोड़ा थोड़ा माउस को रोटेट करें, कैमरा को रोटेट करने की कोशिश करें, एक एक चीज़ को देखने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करते करते कुछ ही दिनों में आप प्रोस्पेक्टिव व्यू में भी काम करना सीख जाएंगे। तो मैं आता हूँ इसके साइड व्यू में। देखिए यहाँ पर फ्रंट व्यू इसका उल्टा हो गया है, फ्रंट व्यू इसका थिकनेस दिखा रहा है और साइड व्यू में फ्रंट व्यू में इसका थिकनेस दिखा रहा है और साइड व्यू में देखिए इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फ्रंट व्यू का फ्रंट पार्ट हमें डिलीट करना होगा। तो फ्रंट पार्ट को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक होल्ड करेंगे, फेस मोड में आएंगे और इसको जस्ट डिलीट कर देंगे। तो देखिए ये डिलीट हो गया है, ये डिलीट हो गया है। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि अब अलमीरा का शेप अब ले रहा है। तो ये एक अलमीरा का तो बेस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें कोई थिकनेस नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, हाइट वॉल्यूम नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमें इसमें वॉल्यूम ऐड करना होगा, थिकनेस ऐड करना होगा, एक मोटाई जो होता है ना वो लाना होगा, क्योंकि बिना उसके तो ये कोई अलमीरा लग नहीं रहा है, ये तो बस एक एम्प्टी बॉक्स लग रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले इसको एक्सट्रूड करना होगा। तो अभी हम लोग देखिए फेस मोड में है, फेस मोड से बाहर निकलेंगे, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मोड पे आ गए। अब इसको हमको एक्सट्रूड करना है ताकि हमें इसका हाइट वॉल्यूम मिल सके, एक थिकनेस मिल सके। तो ये ऑब्जेक्ट मोड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन है, इसको एक्सट्रूड कर देंगे। अब देखिए अब इसमें वॉल्यूम आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इतना ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए पहले ये किस तरीके से था, मैं एक कॉपी ले लेता हूँ इसका। ये देखिए पहले ये इस तरीके से था
ठीक है। देखिए अंदर काला दिख रहा है, अंदर काला इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि ये नॉर्मल्स है। जिस माया में, माया के सॉफ्टवेयर में आपको जिस साइड पर दिख रहा है वो, ये जितने भी फेस हैं, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, जितने भी फेस हैं इन सब का एक नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब कि एक साइड आपको दिखेगा और एक साइड आपको नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि नॉर्मल, अगर आप चाहें तो नॉर्मल को फ्लिप कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो ये जो अंदर काला दिख रहा है तो अंदर आप मटेरियल डाल सकते हैं, अंदर आप कलर डाल सकते हैं और बाहर के पार्ट को आप काला कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आपको राइट क्लिक कीजिए, फेस मोड में आइए और सभी को सेलेक्ट कीजिए। आप किसी एक पर्टिकुलर को भी कर सकते हैं और मेश डिस्प्ले में आइए और यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए। तो देखिए इसका नॉर्मल फ्लिप हो गया। बेसिकली मैं आपको अगर एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाऊं तो समझिए कि अगर एक कॉपी का पेज है तो उस कॉपी के पेज में एक साइड पे कुछ पेंटिंग है, एक साइड पे खाली है। तो ठीक है, तो कॉपी का जो फ्रंट पेज हो गया उसका वो समझिए जिस पर कुछ पेंट किया हुआ है वो उसका नॉर्मल हो गया, और जिस साइड खाली है वो उसका ब्लैक पार्ट हो गया। तो माया में जिस साइड नॉर्मल्स होते हैं उस साइड हम लोग काम करते हैं, और ये जो ब्लैक पार्ट है इस पर हम लोग काम नहीं करते हैं। इसको तो फिर हम लोग रिवर्स कर देते हैं, इस पार्ट को मैच डिस्प्ले में और गए और रिवर्स कर दिया हम। माया, बस इतना समझिए कि ये जो नॉर्मल्स होते हैं अंदर का पार्ट काला दिखेगा और यहाँ पर कुछ ये कलर दिखेगा, मटेरियल दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ पर आप टू साइडेड लाइट ऑन कर देंगे तो ये अंदर बाहर दोनों का दिखेगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है काम करने में तो यहाँ पर टू साइडेड लाइट कर दीजिए, लाइटिंग में जाइए और टू साइडेड लाइट कर दीजिए तो आपको दोनों तरफ दिखेगा। ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं इसमें थिकनेस ऐड करता हूँ तो राइट क्लिक, एक्सट्रूड, और हल्का सा इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इतना एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है। अब देखिए पहले कैसा था, पहले इसमें किसी तरह का कोई वॉल्यूम नहीं था। ये देखिए ये किसी तरह का कोई वॉल्यूम नहीं था, एक लग रहा है कि हॉलो है, एकदम खाली खाली कोई बॉक्स है। अब इसको देखिए, इसमें वॉल्यूम आ गया है। अब इसको, ये एक एक्चुअल में लग रहा है कि अब ये अलमीरा बन जाएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे अब हम लोग का मॉडल अब अलमीरा में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमें इसमें शेल्फ बनाना होगा, रैक बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर एक तो मैं यहाँ पर 3 रैक बनाऊँगा। ठीक है, छोटे छोटे 3 रैक बनाऊँगा। अब रैक बनाने के लिए मुझे फिर से बॉक्स लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर शेल्फ में जाता हूँ और बॉक्स ले करके इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखिए फ्रंट व्यू तो ये है, फ्रंट व्यू में दिख नहीं रहा है, फ्रंट व्यू में बैक पार्ट दिख रहा है ना। अगर ऐसा है तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने के लिए क्या, रोटेट कर दीजिए। रोटेट करने के लिए आप इसको, इस पर क्लिक कीजिए, चैनल बॉक्स एडिटर में आइए, चैनल बॉक्स एडिटर में आइए और इसको 180 डिग्री आप यहाँ से वाई एक्सिस पर रोटेट कर दीजिए। और अब आइए फ्रंट व्यू में। नहीं, पहले ही दिख रहा था, सॉरी, पहले दिख रहा था, वो ग्रिड के कारण नहीं पता चल पा रहा है। ये देखिए। ठीक है। यहाँ से ग्रिड ऑन और ऑफ होता है। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से ग्रिड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मैं चैनल बॉक्स एडिटर को बंद कर देता हूँ। ये वायर फ्रेम मोड में आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वायर फ्रेम ऑन शेडेड लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वायर फ्रेम मोड आ जाएगा। इसका वायर दिखेगा कि ये कहाँ कहाँ पर है। अब इसके रैक को बनाते हैं। तो इसके रैक को बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, फ्रंट, इसके साइड व्यू में आएंगे जो कि इसका फ्रंट व्यू हो चुका है, और इसको स्केल करेंगे, स्केल करके पतला कर देंगे। ठीक है, जितना आपको थिकनेस इसका रखना है, हाइट रखना है उतना रखिए, और इसको लंबा कर देंगे। और देखिए रैक बन रहा है धीरे धीरे।
यहाँ पर देखिए इसको हम आगे ले लेंगे, यहाँ पर इसको मैं आगे ले लेता हूँ और पीछे से देखिए अभी वो पीछे के वॉल पर अलमीरा के दीवार पर आप पीछे के अटैच नहीं है, हुआ पड़ा है। तो इसको स्केल करेंगे, वापस से इसको स्केल करेंगे और फिर थोड़ा पीछे ले लेंगे। अभी भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और स्केल करेंगे। अभी देखिए ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है, तो थोड़ा सा स्केल करके कम कर देते हैं और यहाँ पर कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक रैक बन गया है। अब हमको इसका डुप्लीकेट निकालना है, तो हम फ्रंट व्यू में आएंगे, कंट्रोल डी यहाँ तक और फिर शिफ्ट डी देंगे। शिफ्ट डी देने से क्या होगा कि आपने जितने मेज़रमेंट पर लिया हुआ है, ये एग्जैक्टली उसी मेज़रमेंट पर जा कर के बन जाएगा। जैसे कि मैंने जितने मेज़रमेंट पर कॉपी किया था इसको, ये फिर शिफ्ट डी जैसे ही करेंगे ये उतना ही मेज़र करके नीचे कॉपी बना देगा शिफ्ट डी से। ठीक है, तो अब देखिए पहले ये इस तरीके का था, अब ये इस तरीके का हो गया है। तो अब धीरे धीरे इस अलमीरा, वुडन अलमीरा बन रहा है। अब ये तो हो गया, मेन बेस बन गया, अंदर का रैक सब बन गया है। अब इसको हमको इसमें हमें गेट लगाना है। तो गेट लगाने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक बॉक्स लेंगे और बॉक्स ले करके गेट, तो ये जो ऊपर का बेस है एकदम इसके प्रोपोर्शन में रहेगा, एकदम इसके बराबर रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको स्केल करके इसके बराबर ले लेते हैं। ठीक है, इसको स्केल करके इसके बराबर ले लेते हैं। मैं इसको स्केल कर रहा हूँ और ये तो बराबर हो गया लगभग। थोड़ा पीछे ले लेते हैं और इसके चौड़ाई को कम कर देते हैं और इतना रखते हैं। ये ज़्यादा लग रहा है, इसकी चौड़ाई को और कम कर देते हैं। ये कुछ ठीक लग रहा है। तो हमें दो गेट बनाना है जो लेफ़्ट राइट दोनों साइड से खुलेगा। तो दो गेट बनाना है, इसका मतलब कि हम लोगों को दोनों का मेज़रमेंट इक्वल रखना होगा, इस बॉक्स के मेज़रमेंट के इक्वल रखना होगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर इस बॉक्स को पकड़ेंगे। दो दो तरीका कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। दो तरीका कर सकते हैं, मुझे लग रहा है गेट थोड़ा सा और कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है कि अगर हमको ये पता चल जाए कि इस बॉक्स का सेंटर पार्ट क्या है, तो उस सेंटर पर हम लोग आधा आधा रख के दो गेट बना सकते हैं। तो इस बॉक्स का सेंटर पार्ट पता करने के लिए क्या करेंगे कि इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि बेस है अलमीरा का, और यहाँ पर आ जाएंगे मल्टी कट टूल से। जब आप मल्टी कट टूल्स आएंगे और फिर कंट्रोल होल्ड करेंगे तो ये देखिए एक लाइन बन जाता है, लाइन बन जाता है। अब इस कंट्रोल होल्ड करके इस लाइन को आप कहीं पर भी रख करके, मिडिल माउस आप चाहें तो बीच में रखिए या इधर उधर कहीं पर भी रख के बस एक बार मिडिल क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक सेंटर पर जा करके एज बन जाएगा, इसका एक एज बन जाएगा। तो अभी हमारे पास एक आइडिया हो चुका है कि ये इसका सेंटर पार्ट है। अब हम इसको स्केल करके या फिर इसके वर्टेक्स को पकड़ करके हम लोग इसको कम कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये दरवाज़ा हुआ, ऑब्जेक्ट मोड, ये इसका दरवाज़ा हो गया। अब राइट क्लिक वर्टेक्स मोड में आते हैं और यहाँ के वर्टेक्स को, इधर के वर्टेक्स को नहीं पकड़ेंगे, वो सही जगह पे है, इन यहाँ के वर्टेक्स को पकड़ेंगे और पीछे ले लेंगे बिल्कुल सेंटर पार्ट पे, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। देखिए अगर आप जिस एरो पे हैं, जैसे कि आप जेड एक्सिस पे आपको मूव करना है, तो आप जेड एक्सिस पे एक बार क्लिक कीजिए और उसके बाद मिडिल माउस, अगर आपको देखिए एरो तो यहाँ पर है, एक्स वाई जेड का एरो यहाँ पर है और हमको यहाँ से मैच करना है कि ये एकदम प्रॉपर बैठ जाए।
तो अगर हम यहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ से कैसे बढ़ाएं, एरो तो दिख नहीं रहा है हमको, इसको आगे पीछे हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप इसको पहले सेलेक्ट कीजिए और इसके जेड एक्सिस को, आपको जिस एक्सिस पे मूव करना है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। अब वहाँ उस पॉइंट पर आइए जहाँ से आपको मैच करना है, जैसे मुझे यहाँ पर मैच करवाना है तो मिडिल क्लिक, अब यहाँ पर पहुँच करके मिडिल क्लिक होल्ड कीजिए और जस्ट इसको लेफ़्ट राइट ड्रैग कीजिए। ठीक है, तो ये सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर आपको गेट का पहला पार्ट आ जाएगा। फिर हम इसका डुप्लीकेट निकाल देंगे, गेट का दूसरा पार्ट हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन मल्टी कट टूल लेते, कंट्रोल पकड़ते और मिडिल क्लिक करके एक सेंटर लाइन यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, सेंटर लाइन यहाँ पे बन गया। अब क्या करते हैं कि इधर किसी भी एक साइड के फेस को हम डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक फेस मोड, और यहाँ के मान लीजिए कि इस साइड के फेस को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको ऑटोमेटिक मिडिल से एक आधा मिल चुका है ना, हमको ऑटोमेटिक मिडिल से एक आधा मिल चुका है। यहाँ का देखिए, यहाँ का फेस डिलीट हो चुका है, यहाँ पे देखिए यहाँ फेस है, यहाँ का फेस डिलीट हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक एज मोड में आएंगे और डबल क्लिक से सारे एज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो ये इस एज और इस एज को शिफ्ट सेलेक्ट पकड़ के दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसको सेलेक्ट किए, शिफ्ट को होल्ड करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन है, ब्रिज कर दीजिए। एक तो ये ऑप्शन है, एक तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि इन सब को डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए और मैश टू मैश में आइए और फिल होल कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों में सेम रिजल्ट मिल रहा है। अब देखिए दोनों ही में सेंटर से सेंटर पे आ गया है। अब इसका जस्ट हमको डुप्लीकेट करना है, मैं इस पर ही अभी काम करता हूँ। तो कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और इसको मुझे अब थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आएंगे और ये हो गया। ठीक है, दरवाज़ा बन गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई मॉडल बनाएंगे ना, तो माया में क्या होता है ना कि उसकी हिस्ट्री बनते जाती है। अगर आप चैनल बॉक्स एडिटर में आएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, सॉरी, यहाँ पर किसी भी एक बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए और देखिए तो यहाँ पर इनपुट्स में इसकी हिस्ट्री बन जाएगी। हिस्ट्री का कहने का मतलब कि आपने जो भी इसमें काम किया है, इसको डिलीट किया है, इसको एक्सट्रूड किया है, इसमें इसको आपने इधर उधर मूव किया है, किसी वर्टेक्स को इधर उधर मूव किया है, वो सारा ऑप्शन एक हिस्ट्री बन करके यहाँ पर बन जाता है। तो आप जब भी काम कीजिए तो इन सब की हिस्ट्री को डिलीट कर दिया कीजिए। उसका कारण ये है कि अगर आप इसके हिस्ट्री को डिलीट नहीं करेंगे तो आपका जो फाइल है वो धीरे धीरे हैवी होने लगेगा और सीन पर लैग करने लगेगा। तो हिस्ट्री का तो कोई काम नहीं है, तो इन सब को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप आएंगे एडिट में और यहाँ पर आएगा डिलीट बाय टाइप, सबको सेलेक्ट कीजिए, एडिट में आइए, डिलीट बाय टाइप और हिस्ट्री। तो यहाँ से देखिए सबका हिस्ट्री चला गया। एक और ऑप्शन है, इन सबको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेल्फ में आपको देखिए यहाँ पे डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसका सारे का हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। हिस्ट्री डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माया में हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो उसका एक हिस्ट्री बन जाता है। कुछ भी आप करेंगे, किसी को एक्सट्रूड करेंगे, किसी पर आप कुछ वर्टेक्स को ऊपर नीचे करेंगे, आगे पीछे करेंगे, एजेस डालेंगे, तो उसका एक हिस्ट्री बनते जाएगा कि आपने पास्ट में ये किया हुआ है, ये काम किया हुआ है, तो वो एक हिस्ट्री बन गया। अब उस हिस्ट्री का अगर आपको कोई काम नहीं है, उस हिस्ट्री का काम नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, वो बेवजह का फाइल को हैवी बनाएगा। तो लगभग हमारा वुडन अलमीरा बन करके रेडी हो गया है। अब बस इसमें एक काम बचा हुआ है कि हमें इसमें हैंडल बनाना है। तो हैंडल बनाना भी आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है। हम एक बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको पहले पतला कर देते हैं, यहाँ से ये कर देते हैं, थोड़ा सा इसको और पतला। ठीक है, अब मुझे दो दो एजेस डालने होंगे।
ठीक है, ताकि मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर सकूँ पार्ट को, जो वो पार्ट जो अलमीरा के गेट से जुड़ा हुआ रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको आज एक नया ऑप्शन सिखा रहा हूँ। दो तरीके हैं। पहला तरीका तो देखिए, मॉडलिंग में आइए और एजेस को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। आप राइट क्लिक से भी एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आइए। देखिए हमें इक्वल अमाउंट में चाहिए। अगर मैं यहाँ से आपको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एज मोड में आइए और एडिट मैश टूल में आइए और इंसर्ट एज लूप टूल कीजिए। मैं इंसर्ट एज लूप टूल से भी यहाँ पे एज डाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो सकता है कि ये ज़्यादा दूर हो गया हो, ये कम हो गया हो, ऊपर नीचे हो गया हो, तो ये एक्यूरेट मेरे से नहीं दिलाएगा अभी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मुझे एक्यूरेट देना है, तो इसके एजेस को पकड़ेंगे। यहाँ पर मॉडलिंग टूल है, टूल किट है। मॉडलिंग टूल किट में आएंगे और मॉडलिंग टूल किट में आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक सेगमेंट आकर के लग गया, एक एज आकर के लग गया है। यहाँ पर आपको दो कर देना है, क्योंकि मुझे दो चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लाइड का ऑप्शन है। अब ये जो जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट मेज़रमेंट पे जाएगा। जितना यहाँ डिस्टेंस रहेगा वहीं उतना ही यहाँ पर भी डिस्टेंस रहेगा। सॉरी, पिंच पे जाएंगे और इसको मिडिल क्लिक होल्ड करके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। देखिए बिल्कुल ही सही तरीके से दोनों गया है, हो गया। मॉडलिंग टूल किट को बंद कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फेस मोड में आते हैं और इन दोनों को शिफ्ट सेलेक्ट करके कर देते हैं और यहाँ से एक्सट्रूड करने के बाद थिकनेस को हल्का सा बाहर निकाल देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो ये निकला हुआ है, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई थोड़ी अलग है। ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है ना। तो अभी क्या करते हैं, इसकी चौड़ाई को थोड़ा कम करते हैं हल्का सा। तो क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में करना है, जितना ये कम हो उतना ही ये कम हो। तो राइट क्लिक होल्ड करेंगे, वर्टेक्स मोड में आएंगे, ऊपर के वर्टेक्स को पहले पकड़ेंगे, उसके बाद शिफ्ट पकड़ करके नीचे के वर्टेक्स को पकड़ेंगे, ठीक है। और फिर आर से स्केल करेंगे और इसको अपने मेज़रमेंट के अनुसार थोड़ा सा स्केल कर देंगे। इतना लगभग ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इतना ये एक हैंडल बन करके रेडी हो गया। तो अब बस इस हैंडल को हम लोगों को प्लेस कर देना है इस पर, अलमीरा के दरवाज़ा पर। तो फ्रंट व्यू में आएंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू से हमें इसका साइड व्यू दिख रहा है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपको लग रहा है कि हैंडल बड़ा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। मैं देखता हूँ, अगर हैंडल लगेगा कि बड़ा है तो मैं इसे छोटा कर दूँगा। हैंडल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा कर देंगे और अब इसको इसके अंदर फिट कर देना है, ठीक है। एक यहाँ हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और कंट्रोल डी। तो हमारा वुडन अलमीरा बन करके रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर एक कलर डाल देते हैं। देखिए कलर डालने के लिए मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कलर कैसे डालना है। तो पहले राइट क्लिक करेंगे, ये इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, असाइन फेवरेट मटेरियल में जाएंगे, या फिर आप असाइन न्यू मटेरियल कर सकते हैं, या तो आप असाइन फेवरेट मटेरियल कर सकते हैं। दोनों ही में वो ऑप्शन आएगा। तो मैं असाइन फेवरेट मटेरियल करता हूँ और यहाँ से एक लैम्बर्ट ले लेंगे। मैं इन सब मटेरियल के बारे में आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा। ब्लिन, लैम्बर्ट, लेयर्ड शेडर, फोंगी, रैम्प शेडर, सरफेस शेडर, इन सब के बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपने लैम्बर्ट लिया, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक लैम्बर्ट 2 आ जाएगा।
लेकिन अगर आपको लैम्बर्ट 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस पर एक लैम्बर्ट मटेरियल असाइन कर दे रहा हूँ, असाइन फेवरेट मटेरियल और लैम्बर्ट। देखिए इसमें लैम्बर्ट दिख तो रहा है, लेकिन वो कारण ये है कि वही बात है कि डिलीट बाय हिस्ट्री। अगर आपको यहाँ पर मटेरियल नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये जितने भी चीज़ दिख रहा है ना, पॉली एक्सट्रूड फेस 1, पॉली स्प्लिट 2, पॉली स्प्लिट 2, पीसी क्यूब 1, ये सब वो हैं जो हमने काम किए हैं, जो कि हमारे हिस्ट्री है। ठीक है, तो इन सब के हिस्ट्री को डिलीट करना मत भूलिए। फिर से सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडिट में जाएंगे, डिलीट बाय टाइप और हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री क्लीन हो गया। अब देखिए, अब मैं सेलेक्ट इसको करता हूँ तो लैम्बर्ट 3 आ गया, यहाँ पे लैम्बर्ट 2 आ गया। इसके कलर को अब यहाँ पे चेंज करना है, तो थोड़ा बहुत वुडन का टेक्सचर सॉरी, थोड़ा वुडन का टेक्सचर देना है। तो मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ और कुछ ये कलर, और इसमें भी हम वही कलर डालेंगे। तो देखिए, अगर हमको इसमें भी वही कलर डालना है तो मैं क्या करूँगा, दो तरीका है। वापस से मैं एक मटेरियल लेता हूँ, असाइन फेवरेट मटेरियल और लैम्बर्ट, और इसमें फिर से वही कलर पिक करूँगा, फिर वहाँ यहाँ से ये पिक करूँगा। तो हो सकता है कि एग्जैक्ट हमको कलर ना मिल पाए। ठीक है, हो सकता है कि एग्जैक्ट कलर हमको ना मिल पाए। तो क्या कर सकते हैं, पहला तो एक ये तरीका है कि देखिए, एक ये कर सकते हैं जो कि अलग से मटेरियल लेकर के और फिर कलर असाइन कर दीजिए। दूसरा क्या तरीका है कि इसी के कलर को हम इस पर असाइन कर देते हैं। तो इसका मटेरियल नाम क्या था, लैम्बर्ट 2। ठीक है, तो हम इस डोर पे भी लैम्बर्ट 2 का मटेरियल असाइन कर देंगे। नहीं समझ में आया? देखिए, अभी इसके ऊपर हम लोग कलर डाल रहे थे, कलर डालने के लिए राइट क्लिक किए, फेवरेट मटेरियल में गए और लैम्बर्ट ले लिए। ठीक है, अभी मैं ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ प्रोसेस। यही किए थे, लैम्बर्ट लिए थे। लैम्बर्ट लेने के बाद लैम्बर्ट 2 आया। लैम्बर्ट 2 में आप चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं। हम इसको मान लीजिए कि नेम दे देते हैं अलमीरा बैक या अलमीरा बेस। ठीक है, अलमीरा बेस एक नेम दे दिए और यहाँ से जा कर के इसमें कलर असाइन कर दिए। ठीक है, अब जो इसका कलर है, जो इसका अलमीरा बेस का जो मटेरियल इसमें लगा हुआ है, अब इसी मटेरियल को हम लोग इसके गेट पर भी अगर हम लोग कॉपी पेस्ट कर दें तो सेम ये जो कलर यहाँ पर है वही कलर यहाँ भी आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसके गेट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पकड़ के दूसरे गेट को भी सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों गेट में एक ही हमको कलर डालना है। राइट क्लिक होल्ड करेंगे और असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल में इस बार आएंगे। एग्जिस्टिंग मटेरियल में जैसे ही आप आएंगे तो आप जो नाम दिए थे, देखिए अलमीरा बेस मैंने नाम दिया था, तो अलमीरा बेस आ गया है। तो अब अलमीरा बेस पर इसको क्लिक कर देंगे तो देखिए आ गया, आपका ये अलमीरा बन गया। अभी इस पर देखिए, इस पर थोड़ा सा सिल्वर टाइप का कलर देना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक और असाइन फेवरेट मटेरियल और लैम्बर्ट, और इसको थोड़ा सा सिल्वर कलर देना है। तो ये देखिए, ये है तो सिल्वर कलर ही, इसी को थोड़ा सा कुछ ये दे देते हैं। ठीक है, हो गया। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसके हिस्ट्री को वापस से डिलीट कर देता हूँ। तो आपका ये वुडन बॉक्स बन करके रेडी हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इससे कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई कुछ सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उन सब का जवाब दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।